थे वो आंखें उनकी पूरी बाहर निकाल दी थी, नाक को इतना काटा था कि हड्डी भी बाहर निकाल दी थी, पाँव भी काट के उनकी हड्डी बिल्कुल अलग कर दी। रिपोर्ट तो दर्ज कर ली लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई से उनका मर्डर किया। जब एसएसपी के ऑफिस गए ना हम, उन्होंने प्रेशर डाला जब, तो फिर वो डेड बॉडी उन्होंने चोरी से फेंक दी। जो पूरे काटे थे ब्लेड के साथ, बाल काट दिए थे, वो आंखें उनकी पूरी बाहर निकाल दी थी, नाक को इतना काटा था कि हड्डी भी बाहर निकाल दी थी, पाँव भी काट के उनकी हड्डी बिल्कुल अलग कर दी थी। जो बाकी बॉडी के निशान थे वो नीले थे, ऐसे लगता था जैसे कुछ टांगों से मारा गया हो ना, राड़ों से मारा गया, ऐसे ऐसे मतलब निशान। बार इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ इसलिए कि पुलिस से लगातार बातचीत करने के बाद, मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो ब्लास्ट में मिली डेड बॉडी। जिस हालत में थी शायद बोले तो बयान नहीं कर सकते, पर उसके बाद कहीं ना कहीं लगा चलिए अब एटलीस्ट और कुछ नहीं तो इंसाफ तो मिल जाएगा। वो शख्स नहीं मिला कोई बात नहीं, बट इंसाफ तो मिले। बट अब इंसाफ की भी गुहार दूर की है, क्योंकि एसआईटी कमेटी गठित होने के बाद भी अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ भी बयानबाजी जो है वो ये नहीं बताया गया कि आखिरकार कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, या क्या हो सकता था या क्या नहीं हो सकता था। इस समय हम उधमपुर में हैं और ये फैमिली लगातार इंसाफ मांग रही है। अब इनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जब एक साथ मिल जाए तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आगे तक पहुंचाई नहीं जा सकती है। चलिए बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश और आप तक बताने की कोशिश कि आखिरकार कब, कैसे, क्या हुआ। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी आपसे, पुलिस ने अभी तक आपका कितना सहयोग दिया? पहली कंप्लेंट दायर करने के बाद, डेड बॉडी मिलने के भी बाद, उसके बीच में और उसके बाद सब कैसा पहले जब 1 अगस्त को जो मिसिंग हुए ना, तो हम गए थे पुलिस स्टेशन, उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने हमारी रिपोर्ट तो दर्ज कर ली लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसके। फिर हम एसएसपी के ऑफिस गए, बरमानी जी हमारे साथ थे, उन्होंने हमें एसएसपी के ऑफिस में लेके गए, उधर प्रेशर डाला जब, तो उसके तीसरे दिन हमें जो डेड बॉडी जो नाले से मिली। पहले जब जिस दिन निकले तो उस दिन भी मेरे को शक था कहीं ऐसा नहीं हो कि वो कहीं नहीं मिल रहे हैं, ना कहीं जाते थे फालतू टाइम में, ना कहीं रहते थे वो फालतू टाइम के। मुझे शक हुआ ऐसा नहीं हो कि कोई दुश्मनी हो, पार्टियों की दुश्मनी या किसी की भी हो। तो मैंने नाले देखे कोई धक्का नहीं मार गया, फिर नाले भी चेक किए, जो कूड़ा कर चुनने वाला होता है उसको पूछा कि नीचे कुछ है तो नहीं, उन्होंने बोला कुछ नहीं है। फिर उसके बाद उनके ना फ्रेंड गए, उन्होंने भी देखा, उधर कुछ नहीं मिला नालों में, तो पूरे नीचे तक देखा। फिर वो डेड बॉडी संडे को मिली वहाँ हमें, वो कैसे मिली, वो कैसे आ गई है, इसका तो सामने पता है कि वो किसी ने उठा के लिए हैं, तो उधर से उनका मर्डर किया। जब एसएसपी के ऑफिस गए ना हम, उन्होंने प्रेशर डाला जब, तो फिर वो डेड बॉडी उन्होंने चोरी से फेंक दी रातों रात, ऐसा लग रहा था हमें। पुलिस का सहयोग आपका कितना ज़्यादा आपको मिला फ्रॉम डे 1 से लेके जब आप कंप्लेंट दर्ज करने गए? तब उन्होंने क्या कहा कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा? पुलिस ने सच तो कुछ भी उन्होंने इंटरेस्ट लिया ना, उन्होंने कोई हमारे पूछताछ इतना कोई काम किया ही नहीं, 1 हफ्ता किया ही नहीं उन्होंने। ऐसे ही मिसिंग में कहते मिसिंग है कोई, गए होंगे मचेल माता, उन्होंने ये बोला था मचेल गए होंगे, हो सकता है वो कहीं और यात्रा पे गए होंगे, बिना बताए वो क्यों जाएंगे यात्रा पे? उनके पास मोबाइल था, वो बता भी सकते थे कि वो, उन्होंने ये बोला। तो फिर जब हमने एसएसपी के प्रेशर डाला तब वो थोड़ी पूछताछ करने लगे। कोई कितने दिनों के बाद हुआ जब वो पूछताछ करना शुरू हो गए? ये कोई 7 दिन बाद, यानी कि उनके ना मिलने के 7 दिनों के बाद, वो भी एसएसपी के प्रेशर के बाद? हाँ, फिर उन्होंने उसके बाद भी कोई इतना, अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है कि वो खुद ऐसे ही है, पुलिस कोई इंटरेस्ट ले रही है अभी भी। फिर साहिल महाजन है ना जो, वो कर रहे हैं। अब बोलते हैं कि जब पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है ये हो जाएगी ना, आएगी, तो फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। वो पड़ी थी उसके सामने वृद्ध आश्रम था, अगर वो पहले की पड़ी थी वृद्ध आश्रम वालों ने बता देना था कि इधर पड़ी है, क्योंकि सामने था वृद्ध आश्रम के। तो जिस रात वो मेरे ख्याल में वो फेंकी होगी,
उसे दूसरे दिन ही देखी है वृद्धाश्रम में। फिर पता चला कि इधर कोई बॉडी है। वृद्धाश्रम वालों ने हाँ, आपको बताया? जिस पुलिस वालों ने बोला कि इस नाले में हो सकता है छलांग लगाई हो, बह के चली गई। वो नाला है हॉस्पिटल के नल का जो पानी आता है, उन नल के पानी में वो बह नहीं सकते थे, क्योंकि वो कम से कम भी 80-85 के बीच उनका वेट था। वो तो बहने का कोई मतलब नहीं था। जब बॉडी मिली तो उनके कपड़े मतलब साफ़ थे, कोई इतना नहीं थे, गंदे नहीं थे। सिर्फ बालों में जो पूरे काटे थे, ब्लेड के साथ बाल काट दिए थे। वो आंखें उनकी पूरी बाहर निकाल दी थे। नाक वो इतना काटा था कि हड्डी भी बाहर निकाल दी थी। पाँव भी काट के उनकी हड्डी बिल्कुल अलग कर दी थी। जो बाकी बॉडी के निशान थे वो नीले थे। ऐसे लगता था जैसे कुछ टांगों से मारा गया हो ना, राड़ों से मारा गया, ऐसे ऐसे मतलब निशान थे उनके। कभी किसी के साथ उनका झगड़ा हुआ था, या जो इलेक्शंस हुए थे उसमें उनका कुछ ज़्यादा बातचीत हुई थी, या किसी के साथ झड़प हुई थी, कुछ ऐसा था? नहीं, हमारी दुश्मनी थी नहीं, किसी के साथ नहीं थी। वो इलेक्शन के बीच में वो देखा था हमने, वो ऐसे जो न्यूज़ आ रही थी कि जब ये इनकी पार्टी बरवानी वाली जीती तो वापस जा रहे थे। आगे खालसा वालों की जो पार्टी आ रही थी, बस उधर तक ही बताया, उनके सामने खड़े थे, बस उधर तक कैमरा बंद है, आगे आगे कोई नहीं। हम चाहते हैं कि आगे भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगे क्या हुआ, पुलिस वालों ने ये भी करना चाहिए। एसआईटी कमेटी जो बोला गया आपने, बातचीत की, एसआईटी कमेटी गठित होने के बाद क्या अभी तक पुलिस का दोबारा आना हुआ आपके पास कि आपको इस तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत है, या ये ऐसा हुआ होगा, या ऐसा हुआ हो सकता है, कुछ आके उनने आपको बताया? क्योंकि आपकी फैमिली है, आप अभी इंसाफ मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपको भी क्लैरिटी होना ज़रूरी था। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा पुलिस वालों ने। तो सिर्फ जब मैं उधर कंप्लेन करने गई तो एसएसपी के ऑफिस में बरवानी जी बैठे थे। तब जब मैंने बोला ना कि हमारे घर में इतने हालत हो गए, कुछ भी नहीं है, बिल भी अलग आ गए हैं, दूध के बिजली के अलग अलग आ गए हैं, इतना मुश्किल हो गया। तो फिर बरवानी जी ने बोला था कि हम आपकी हेल्प करेंगे इसके बीच। बरवानी जी ने बोला था, पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला था। तो ना घर में आई, उसके बाद ना कोई कुछ बोला। एसएचओ कभी भी आपके पास आए जानने के लिए कि ये कुछ बताने के लिए कि अब यहाँ पर पहुँच गई है, इन्वेस्टिगेशन वहाँ तक पहुँची है, कुछ आप तक? ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं हुआ। वो एक दिन ही आए थे, जिस दिन वो मिसिंग हुए थे उसके दूसरे दिन की बात है, तो तब आए थे वो। फिर उसके बाद नहीं आया, कोई भी नहीं आया पुलिस का, कोई नहीं। ना उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि ये ऐसे हो रहा है या ऐसे कार्रवाई हुई है। मेरे को तो कुछ भी नहीं बताया, ना किसी को बताया। सिर्फ एक चप्पल की फ़ोटो खींच के भेजी थी, सड़क में चप्पल पड़ी है तो देखो आपकी है। उन्होंने बोला हाँ, तो उन्हें ग्रैंड किंग के पास बोला था। वो जब बच्चे देखने गए सारे, तो वो चप्पल ऐसे थी दिखाई, फिर वो चप्पल नीचे की ओर डाल दी थी खड़ी करके, ऐसे लगे कि वो गिर गया नीचे, बंदा स्लिप हो गया है। इस हालत में उन्हें चप्पल की फ़ोटो भेजी। फिर अभी तक आपका कोई बयान हुआ कि कितने बजे ये सब हुआ था, या आपने कितनी बजे उनको देखा था, या किसी मोहल्ले वालों ने उनको देखा था? कोई ऐसा बयानबाजी अभी तक आपके पास हुई है? पुलिस वालों ने आके पूछा हो आपसे? पुलिस वालों ने नहीं पूछा था ऐसे, उन्होंने ऐसे अभी तक एक बार भी नहीं ऐसा हुआ? ना। उन्होंने ये बोला कि अभी तक कोई एफआईआर कंप्लेंट हम लिख रहे हैं, हम आगे प्रोसीडिंग कर रहे हैं, एसआईटी कमेटी तो गठित हुई है, बट उन्होंने लिखा कि हम एफआईआर के ऊपर जा रहे हैं, कुछ ऐसा? उन्होंने सीधा यही बोल दिया, हम जितने बार गए ना, उन्होंने बोला हम कार्रवाई करेंगे, आप गरीब परिवार हो, हम करेंगे आपका। एसएसपी ऑफिस में एसएसपी ने बोलना था। तो फिर उसके बाद लास्ट में बोला कि जो मर्डर केस वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आएगी, तो फिर बाकी कार्रवाई हम बाद में ही कर सकते हैं, पहले नहीं हम कुछ कर सकते हैं, बस। इस समय आपके घर में अब कमाने वाला और कौन है? क्या अंकल ही सिर्फ कमाने वाले थे, या आपके जो बच्चे हैं वो भी कमा सकते हैं, या काफ़ी बड़े हैं या छोटे हैं? हाँ, वो ही कमाते थे हमारे घर में। लड़का जो अभी छोटा है ना, वो बस स्टैंड है ना, इतनी पढ़ा भी नहीं है, 12th तक पढ़ा है उस, तो उसके कुछ नहीं आता है उसको। तो बस वही सोचते, अब वो ख़त्म हो गया, अब इतनी मुश्किल हो गई है। तो जो मतलब कोई रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो ही हमारा खर्चा पूरा कर रहे हैं, अपने पड़ोसी और रिश्तेदार घर के। बस क्या लगता है इंसाफ की देवी आप लोगों से कितनी दूर है, और कब आपको लगता है कि हाँ, पुलिस वाले आप सोचेंगे कि नहीं, अब इंसाफ आपको मिल जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? वही तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले,
जो साहिल महाजन है ना, इनको लीडर वो अवार्ड भी मिला है। तो हम ये चाहते हैं कि वो उनका अवार्ड मतलब सफल होना चाहिए कि जब हमें इंसाफ मिलेगा तब जा सोचेंगे जी सफल होगा। ये सभी सफल हो पाएगा जो आपको अवार्ड्स मिले हैं, ये अवार्ड सभी सफल हो पाएंगे जब हमें इंसाफ मिलेगा। देखिए आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं बात करूँ सिर्फ उधमपुर की, तो उधमपुर में इतने क्राइम हो रहे हैं, और उधमपुर के अगर क्राइम देखने की बात करें तो मोस्टली ऐसे ही हैं जिसमें पहले किडनैपिंग होती है, उसके बाद में मर्डर जो है वो सामने आता है। क्या इस तरह की ये जो चीज़ें हैं लगातार और बढ़ती जाएंगी या इस पर रोक भी लगेगी? अगर देखिए ऐसे केसेस में अगर एक भी केस सॉल्व होता है और रोक लग जाती है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ऐसे केसेस पर रोक लग जाएगी, पर अगर ऐसे केसेस पर रोक नहीं लगी तो परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए इनके घर में अर्निंग मेंबर सिर्फ वही थे, अभी इनके जो परिवारजन हैं या मोहल्ले के लोग हैं वो ही आकर इनका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि जब हम लोग ये सोचते हैं कि जो हमारे रक्षक हैं, हमें किसी भी तरह की परेशानी हो हमारे रक्षक हमारे सामने खड़े हो जाएं और ये कहें कि आप चिंता मत कीजिए हम आपके साथ हैं, आज वो रक्षक ही दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। पहले 7 दिन लगातार इनको याद नहीं आया कंप्लेंट लिखने के बाद भी कि चलिए हम आपकी मदद करते हैं, और कुछ नहीं तो उनको ढूंढने में, जब उनकी डेड बॉडी मिल जाती है उसे एक दिन पहले अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वो लोग नज़र आते हैं, और उसके बाद भी कहीं ना कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं। रोकती बिलकती ये फैमिली SIT की कमेटी तक पहुंच तो पाती है, बट अभी तक FIR के लिए भी ये गुजारिश करा रही है कि भैया एक FIR हो जाए ताकि कंप्लेंट को कहा जाए कि हाँ अब ये कंप्लेंट मजबूत हो गई है, अब कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई होने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसा कारण है, और इंसाफ की देवी इस परिवार से इतनी दूर क्यों है? काश इंसाफ की देवी इनके पास आ जाए और एटलीस्ट और कुछ नहीं तो इंसाफ ही इनको दिलवा पाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान अब पुलिस पर ज़रूर उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जो यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर पा रही है उधमपुर के लोगों को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट ज्योति के साथ।